नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर कोरोना से निपटने की तैयारियों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के मामले में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट नोएडा के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय कुमार पाठक की कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय कुमार पाठक ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और हरिद्वार में आयोजित किए गए कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में मामूली सी राहत देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 3,66,161 केस सामने आए हैं। वहीं इस महामारी के कारण 3,754 मरीजों की मौत हो गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,26,62,575 तक पहुंच गई है। तो वहीं मृतकों का आंकड़ा 2,46,116 तक पहुंच गया है। अब तक कुल 1,86,71,222 लोग कोरोना से उभर भी चुके हैं। वहीं देश में कोरोना के 37,45,237 एक्टिव केस हैं। अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि भारत में कोविड-19 के वर्तमान संकट से उभरने के लिए लोगों का टीकाकरण किया जाना ही एकमात्र समाधान है। उन्होंने इस घातक महामारी से निपटने के लिए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड रोधी टीके के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर फाउची ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को तत्काल अस्थायी अस्पताल बनाने की जरूरत है, जिस तरह करीब 1 साल पहले चीन ने किया था। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा करना ही होगा। आप अस्पताल में बिस्तर नहीं होने पर लोगों को गलियों में नहीं छोड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पर भी जोर दिया। बीते 24 घंटे के दौरान पंजाब में 182 और उपचाराधीन रोगी कोरोना से लड़ते हुए जंग हार गए। अब तक राज्य में कोरोना महामारी के चलते हुई मौतों का आंकड़ा 10,507 तक पहुंच गया है, जबकि 8,351 नए रोगियों की पुष्टि होने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की गिनती 4,42,098 हो गई है। इनमें से 75,038 एक्टिव केस हैं। हरियाणा की खट्टर सरकार ने राज्य में लगे लॉकडाउन की पाबंदियों को 17 मई तक बढ़ा दिया है। पहले राज्यों में 10 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन था। सरकार ने लॉकडाउन की पाबंदियों को और कड़ा कर दिया। राज्य सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए और कड़े कदम उठाए गए हैं। नए आदेशों के मुताबिक अब प्रदेश में शादी और अंतिम संस्कार में सिर्फ 11 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। राजस्थान में सोमवार सुबह 5 बजे से 24 मई तक लॉकडाउन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की सख्ती से पालन करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए कोरोना प्रबंधन समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए लॉकडाउन का असर पहले दिन से ही गांव ढाणी तक दिखना चाहिए। असम की धरती एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल रही है। आज एक बार फिर यहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नंगांव में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। 10 दिनों में चौथी बार असम में भूकंप आया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आज राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुराने वफादार और कुछ नए चेहरों के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। 19 राज्य मंत्रियों सहित कुल 43 मंत्री शपथ लेंगे। मंत्रियों में अमित मित्रा को भी जगह मिलने की संभावना है। वह वित्त मंत्री थे, लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण चुनावी मुकाबले में नहीं उतरे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड टीका, दवाओं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर जीएसटी हटाने को एक तरह से खारिज करते हुए कहा है कि इसको हटाने से जीवन रक्षक दवाएं और सामान खरीदारों के लिए महंगे हो जाएंगे। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि जीएसटी हटने पर इनके विनिर्माताओं को उत्पादन में प्रयोग किए गए कच्चे, मध्यवर्ती माल व सामग्री पर चुकाए गए कर के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिल पाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाले सभी दवाओं, उपकरणों और अन्य साधनों की जीएसटी से छूट देने की मांग उठाई थी। एक और भारत समेत दुनिया कोरोना वायरस संक्रमण का मुकाबला कर रही है, तो वहीं चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आ रहा है। चीन साल 2015 से भूटान की घाटी में सड़कों, इमारतों और सैन्य चौकियों का निर्माण कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐतिहासिक रूप से भूटानी माने जाने वाले क्षेत्र में चीन सुरक्षा कर्मियों और सैन्य बुनियादी ढांचे भी लगा रहा है। चीन अपने इस निर्माण कार्य के दम पर भूटान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।